नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति में इस समय एक बड़ी हलचल चल रही है। एक ऐसी खबर, अगर ये खबर सच होती है तो देश की सियासत में एक बड़ा भूचाल आ जाएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में देश के शीर्ष नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई बड़े दिग्गजों की बंद कमरे में हाई लेवल मीटिंग हुई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने आने वाले दिनों के लिए एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक तैयार किया है और जिससे विपक्ष के होश उड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या मोदी सरकार में बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है? क्या धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने वाले हैं? और क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलने वाली है सबसे अहम जिम्मेदारी? आज के इस वीडियो में पूरी इनसाइड स्टोरी का पोस्टमार्टम करेंगे, पर्दाफाश करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वर्तमान के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात क्यों चल रही है। आप सभी बखूबी जानते हैं, जब से नीट पेपर लीक का मामला सामने आया है, चाहे विपक्ष हो और चाहे काकरोच पार्टी हो, और भले ही काकरोच पार्टी और विपक्ष छोड़ दीजिए, आप जितने विद्यार्थियों ने नीट का पेपर दिया है और वो तमाम विद्यार्थी जो इससे जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो सभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। पिछले कुछ समय से शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय कई तरह के विवादों, शिक्षा से जुड़े मामलों, पेपर लीक से संबंधित सवालों के कटघरे में घिरी हुई है। परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों और विपक्ष के कड़े हमलों का सामना कर रही है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांग रहा है। वहीं सरकार एक ऐसा प्लान तैयार कर रही है, एक ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जिससे सरकार की छवि एकदम बेदाग और प्रोएक्टिव नजर आए। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल बदलाव नहीं होगा, बल्कि बीजेपी का एक ऐसा कदम होगा जो यह संदेश देगा कि सरकार जनता के प्रति पूरी तरह जवाबदेह है। विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है, यह पूरी तरह से उनका मुंह बंद करने के लिए काफी होगा। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसकी चर्चा इस समय सबसे ज्यादा है, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया। मेरी मुख्यमंत्री बनने की या कुर्सी की कभी मोह नहीं रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति से लेकर केंद्र तक सिंधिया ने खुद को एक बेहद ही कुशल, ऊर्जावान और क्लीन इमेज वाले नेता के रूप में साबित किया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सिंधिया को नया शिक्षा मंत्री बनाकर एक तीर से कई निशाने साधने वाली है। सिंधिया परिवार का मुखिया का है, और तब मेरे मन में, मेरे दिमाग में नहीं लेकिन मेरे मन में ये विचार आई, क्योंकि मेरा परिवार किसी राजनीतिक रेखा से सीमित नहीं होता। पहला निशाना यह होगा कि सिंधिया की बेदाग छवि है, पढ़े लिखे हैं। इससे सिंधिया की बेदाग और आधुनिक छवि से शिक्षा मंत्रालय को एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलेगी। युवाओं और छात्रों के बीच सिंधिया की लोकप्रियता को बीजेपी भुनाएगी और इसका सीधा फायदा सरकार को जाएगा। और तीसरा जो है सबसे बड़ा रिवार्ड, सिंधिया ने सरकार के लिए, बीजेपी के लिए जो काम किया है ना, उसका उनको रिवार्ड भी मिलेगा और यह उनके लिए एक बहुत बड़ा रिवार्ड और प्रमोशन माना जा रहा है। सिंधिया का पढ़ा लिखा होना और डायनामिक अंदाज विपक्ष के तीखे हमलों को एक सशक्त संदेश देगा। तो विपक्ष हो या कोई भी हो, करारा जवाब देने में सक्षम है। जब सिंधिया इस मंत्रालय की कमान संभालेंगे, जनता के सामने बीजेपी की एक बहुत ही स्वच्छ छवि नजर आएगी। क्लीन पॉलिटिक्स की तस्वीर पेश होगी। दोस्तों, बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग का असल मकसद भी यही है। बीजेपी का मकसद है जनता के बीच खरा उतरना, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना। सरकार यह दिखाना चाहती है कि वो ना तो किसी के दबाव में झुकती है और ना ही काम में कोई ढिलाई बर्दाश्त करती है। और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करके बीजेपी आने वाले चुनाव में युवाओं और मध्यम वर्ग को एक बड़ा सकारात्मक संदेश देने वाली है। और यह कदम विपक्ष के उन तमाम आरोपों की हवा निकाल देगा जिसमें सरकार पर सुस्ती का आरोप लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, बीजेपी की इस अंदरूनी हलचल, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नया शिक्षा मंत्री बनाए जाने की इस संभावित रणनीति पर आप लोगों का क्या विचार है? क्या आपको लगता है सिंधिया के आने से, सिंधिया जी के शिक्षा मंत्री बनने से शिक्षा व्यवस्था में कुछ नया होगा, सुधार होगा, सकारात्मक बदलाव आएगा?
क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का फैसला बीजेपी के लिए सही साबित होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखिएगा। जैसा कि आप सबको पता है, सिंधिया ने वो साबित किया है जो अभी तक बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधरों ने भी साबित नहीं किया है। मध्य प्रदेश में 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरा दी, साथ में अपने कई सारे विधायक को लेकर बीजेपी ज्वाइन करवाया। जो काम उनको मिला सहर्ष स्वीकार किया और उस पर अच्छा काम किया। अब बारी है सिंधिया को रिवार्ड देने की, तो बीजेपी ने इसकी तैयारी कर लिया है। हालांकि सिंधिया मध्य प्रदेश पर नजरें गड़ाए हुए हैं। सिंधिया का एम है, सिंधिया चाहते हैं मध्य प्रदेश सीएम की कुर्सी, जो कि शायद इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि कतार में कई बड़े धुरंधर लगे हुए हैं। और शायद बीजेपी का यही मास्टर स्ट्रोक दोनों तरफ काम आएगा। एक तरफ सिंधिया को खुश करने की कोशिश होगी, रिवार्ड देने की कोशिश होगी, उनको नया शिक्षा मंत्री बनाकर। दूसरी तरफ जनता और स्टूडेंट के दिमाग में हर की सकारात्मक छवि पेश होगी। आगे आने वाले समय में बीजेपी सरकार में और भी कई बदलाव होने वाले हैं। अब आगे आने वाला समय यह बताएगा कि मोदी जी अपनी जगह किसी और को बिठाते हैं या अभी खुद बने रहते हैं। ये पूरा 5 साल पूरा करते हैं। चैनल से भी जुड़े रहिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम करने में, शिरकत करने में एक मौका, मुझे एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है।